You are a Christian. Your name is Christian. Your certificate is Christian. You are confirmed, you are baptized, whatever, that's okay. Have you changed? Is your mentality Christian? क्या आपकी सोच क्रिश्चियन है? लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, ये वचन का बीज बोना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने बुलाया और कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? क्या कर क्या रहे यीशु मसीह? क्या कर क्या रहे? अरे वो अंधा है, उससे क्या पूछ रहे? ये कोई पूछने की बात है? अंधा है, आप अंधों को आंखें देने वाले, आप ही ने बनाया है, क्या पूछ रहे हैं आप? बोला पहले इसकी मेंटेलिटी चेंज करें, आंख तो दे ही देंगे, शरीर की चंगाई तो हो ही जाएगी, पहले दिमाग की तो चंगाई हो। देख, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले कर। व्हाट इज योर मेंटेलिटी? व्हाट डू यू वांट? व्हाई डू यू कम टू चर्च? आप क्यों आते हैं चर्च? आप क्यों जुड़े हैं चर्च से? जस्ट टू हैव ए नेम एंड जस्ट टू हैव ए फेम? जस्ट बिकॉज यू आर ए मेंबर ऑफ दिस चर्च एंड दैट चर्च? खाली ये कहने के लिए? व्हाट आर यू डूइंग? यीशु मसीह ने उसकी मेंटेलिटी चेंज की। बोला हम तुम्हारी आंख तो दे ही देंगे यार, पूरा शरीर दे देंगे। 4 दिन के मुर्दे को चंगा कर दिया हमने, उसकी आंख भी नहीं चल रही थी, कान भी नहीं चल रहा था, नाक भी नहीं चली थी, नथिंग वाज वर्किंग। आई ब्रॉट हिम आउट ऑफ द डेथ। हम कर देंगे, बात उसकी नहीं है, बात इसकी है। व्हाट डू यू वांट? तुमको क्या चाहिए? आज मसीहियों, हमको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है, अपना दिमाग बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। हालेलुया। हर बार सोच बदलवाया। जब जकई से कहा, जकई नीचे आ, तेरे घर जाना, सोच बदलवा दिया। वही जकई, वही कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। जकई शर्म से, कहते ना, शर्म से गड़ गया जमीन। बोला यीशु मसीह क्या बोल क्या रहे? यीशु मसीह अगर वही खड़े खड़े बोले, बहुत पापी है तू, तू बहुत गंदा है, सब लोग तेरे बारे में बुरी बुरी बात कहते, बदनाम था ना, बुरी बुरी बात कहते, तू महसूल लेता तू। यीशु मसीह ने कहा इसकी पहले मेंटेलिटी चेंज करो। ये तो दुनिया कहती है, दुनिया कहती है ये बुरा आदमी है, दुनिया कहती है ये नाटा है, दुनिया कहती है ये छोटा है, दुनिया कहती है ये टैक्स लेता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब मुझसे पूछोगे तो मैं तो तुम्हारे घर जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा हूं। उसकी मेंटेलिटी, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर जा रहा हूं, मुझे तेरे घर में खाना खाना है, मुझे तेरे घर में उतरना है, मेंटालिटी चेंज हो गई। बोला अरे बाप रे बाप। यीशु मसीह ने एक जगह नहीं कहा अपना माल बेच दे, जो कई जगह आप कहा हो, यीशु मसीह ने कहा। आपको याद होगा एक धनी आया था, उससे कहा, लेकिन जकई से नहीं कहा। बोला इसकी मेंटालिटी चेंज कर देंगे, ये आल माल तो सब बेच ही देगा। और लिखा है कि खड़े होकर बोले मैंने जिसका लिया उसका दुगना फेर देंगे चौगुना। जानते हैं क्यों? यीशु मसीह ने कोई दबाव नहीं डाला, कोई तीर और तलवार नहीं चलाया, कोई बंदूक नहीं रखा, मेंटालिटी चेंज कर दिया, उसकी सोच बदल दिया। वो बोला यीशु मसीह हमारे यहाँ आ गए। ये दुनिया हमको क्या क्या कहती है, मगर जब यीशु मसीह हमारे यहाँ आए, उन्होंने सिर्फ प्यार दिया है, उन्होंने सिर्फ क्षमा दी है। और मित्रों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, चेंज योर मेंटालिटी अबाउट योर गॉड। अपने प्रभु के प्रति अपनी सोच बदल डालिए। वो आपका ऐसा प्रेमी प्रभु है जो दुनिया के समान आपको छेड़ेगा नहीं, आपको बदनाम नहीं करेगा, आपको दबाएगा नहीं। वो आपको आंखें देगा और बहुतायत की आंखें देगा। हालेलुया। आपको जिंदगी देगा और बहुतायत की जिंदगी देने वाला हमारा प्रभु है। 40 साल भटकते रहे, 40 साल। कोई बोलेगा 40 साल? नहीं, बगल वाले को देख के बोलिए 40 साल। 40 साल। जानते कितने दिन का रास्ता था? 11 दिन का रास्ता था। सुनिए मेरी बात, इट वॉज ओनली 11 डे जर्नी। 11 दिन का रास्ता था मिस्र देश से कनान देश, और देर नहीं लगती प्रभु को पहुंचाने में। 40 साल भटकते रहे। जानते हैं क्यों? 1 वर्ड, बगल वाले को तिरछा देख के कहिए सोच। सोच, सोच। तुम्हारी सोच की वजह से 40 साल से भटक रहे हो। आज तक कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। अरे उस दिन यीशु मसीह पूछ रहे थे कि तू क्या चाहता मैं करूं, तो कटोरा मांग रहे थे। हमको सेक्रेटरी बना दीजिए, हमको ट्रेजरर बना दीजिए, हमको फलाना कर दीजिए, हमको ये कर दीजिए। अरे कहो कि मुझे जीवन चाहिए और बहुतायत का जीवन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं। खुदावंद आज मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे 2016 मिला नहीं मिला, 2017 मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट केयर। आज के दिन मुझको जिंदगी चाहिए और बहुतायत की जिंदगी चाहिए। और कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले कर। चेंज योर मेंटालिटी, अपनी सोच बदलिए। चर्च आते हैं ना, क्रिश्चियन है ना, प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक डिफरेंट तरीके से सोचिए। जस्ट बिकॉज आवर पेरेंट्स वर क्रिश्चियन, जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन क्रिश्चियनिटी, नो, प्लीज डोंट डू दैट। अपनी नई सोच रखिए। बहुत सी मेंटालिटीज थी, मैं कुछ मेंटालिटीज पर आपसे बात करना चाहता हूं। मेंटालिटी नंबर 1, उसमें 1-2 नहीं है, लेकिन पहली मेंटालिटी क्या? भविष्य का तो पता नहीं,
भूत के बारे में सब जान रहे हैं। मैं इसराइलियों की बात कर रहा हूं और मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं। गिनती की पुस्तक। सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। बोलिए आप, ये कौन बोल रहा है? ये मिस्री बोलते तो समझ में आता, ये हिंदू और मुसलमान बोलते तो समझ में आता। कौन बोल रहे हैं ये? नहीं इसराइली नहीं, क्रिश्चियंस बोल रहे हैं। ये केवल बुड़बुड़ कुड़कुड़ करना हमको आता है। और याद रखिएगा कि बुड़बुड़ाना जो है हमेशा आपके पास्ट पर निर्भर करता है। आपको पास्ट याद आ रहा है, आपको अपना पिछला याद आ रहा है, ऐसा हुआ वो हुआ, पादी साहब ने ये किया, भाई साहब ने वो किया, दुनिया की बात है। ये इसराइलियों को परमेश्वर मिस्र देश की कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। आज आपको परमेश्वर ने फ्रीडम दे दिया, आपको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल करके और कनान देश के रास्ते पर आपको ले चला, तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई। आज अभी तक दासत्व में थे ना, बोल पाते नहीं थे, और अब परमेश्वर ने बरकत दे दी। आप देखिए क्रिश्चियंस को कितनी बरकत है, बाकी लोग से कंपेयर कीजिए, मगर इस बरकत का नाजायज फायदा मत उठाइए। हाँ, क्या करने लगे आप? पढ़िएगा आगे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर, कितने इजरायली? सब इजरायली। चर्च में कोई काम होना तो एक इजरायली आएगा, 2 इजरायली आएंगे, गिन के 5 इजरायली आएंगे, और जब कुड़कुड़ाने की बात हुई तो सब इजरायली चले आए। 5 लाख से ज्यादा थे, सोचिए 5 लाख। कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के लिए 5 लाख से ज्यादा क्या यूनिटी होती है। चर्च की खिलाफत करना हो, पादी साहब का एवरीबॉडी इज देयर, कॉल देम फॉर प्रेयर मीटिंग। अरे हाँ, बिरयानी की दावत हो तो एक्स्ट्रा लोग चले आते, एक्स्ट्रा। आज तक प्रेयर के लिए हमने कभी एक्स्ट्रा लोग को नहीं देखा। जो भी मेरी लाइफ हुई है, मैंने आज तक, आपने सर कभी प्रेयर मीटिंग में एक्स्ट्रा लोग को देखा है? अरे गर्व तो कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। अरे गर्व तो होना चाहिए कि सर बिरयानी खाने के लिए तो कोई नहीं आया, क्योंकि बिरयानी खराब हो गई, बिरयानी सड़ गई, क्योंकि पूरी मंडली रो रो करके दुआ कर रही थी, पूरी मंडली परमेश्वर की उपासना कर रही थी। बिरयानी तो कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। और ऐसा होता था मित्रों, रिवाइवल जब होती थी तो खाना फेंक दिया जाता था, खाने सड़ जाते थे, क्योंकि सारी मंडली, इवन बच्चे भी, कोई है मेरे साथ? क्यों भाई? क्यों बच्चे क्यों नहीं? क्यों लाल समुंदर के उधर बच्चों को छोड़ दिए थे क्या? अरे बेटा तुम बहुत छोटे हो, 40 साल के बाद मैं लौट के आऊंगी ना, तब तुमको लूंगी, मुझको तो जाने दो। क्यों बच्चे नहीं गए थे क्या लाल समुंदर के पार? क्या बच्चे दासत्व? कोई है मेरे साथ? बच्चे भी हंटर खाते थे और बच्चे भी दासत्व में थे, तो क्यों अपने बच्चों को आप चर्च नहीं लेकर के आना चाहते? क्यों उनके साथ? अभी छोटा न है। अपनी सोच बदलो मसीहियों, अपनी सोच बदलो। आगे पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ जी? और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता। एक मिनट, मंडली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, इंग्लिश में मंडली को क्या कहते हैं? चर्च बोलते हैं भाई, चर्च बोलते हैं। हाँ, चर्च बोलते हैं, CH। छोटी सी बात है, मंडली को क्या बोलते हैं? नहीं, मंडली को गोलघर बोलते हैं अंग्रेजी में। मंडली को बसपा बोलते हैं, मंडली को सपा बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? तो बोलिए ना। तो कौन पहुंचा था उनके पास बड़बड़ करने के लिए? नहीं, बसपा वाले आए थे, नहीं सपा वाले आए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस। लिसन टू मी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गॉड इज ओनली इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियंस। केवल उनको जो उनके उसके लहू से धोए गए हैं, जो उसके नाम, कोई है हाथ उठा के कहे मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूं। ही इज ओनली इंटरेस्टेड। पूरे मिस्र में किसी मिस्री की बात नहीं होती थी, सिर्फ इसराइलियों की बात होती थी। अगर छुड़ाया उसने तो एक मिस्री को, कोई मिस्री आया तो आया, लेकिन ईश्वर ने, यहोवा ने किसी मिस्री को नहीं छुड़ाया। उसने अगर छुड़ाया तो अपने लोगों को, इसराइलियों को छुड़ाया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। उसको दुनिया से मतलब नहीं। He wants to bless you and your family. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord. आगे क्या है? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। सुना आपने? क्या होते? मिस्र में रहते नहीं, मरने की बात। आज जवान हमारे मर रहे हैं, रोज सुनाई देता है फलाना जवान, क्रिश्चियन जवान की मैं बात करूं, हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ। यहां पर फांसी लगा लिया, वहां आत्महत्या कर ली। मौत की बात हो रही है। अरे यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत की जिंदगी दूं। काश कि आज ठीक है, होंगे आप बुढ़ाऊ पुत्र, चलेगा,
अब सूअरों की फलियां खा रहे हैं, मैं अब आत्महत्या कर लूंगा, सूअरों से बोलूंगा मेरे को खा जाओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मेरे को नोच लो। क्या है भाई? उसने वहीं कोई है मेरे साथ, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिता के घर में जिंदगी है और बहुतायत की जिंदगी है। क्योंकि उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे पिता के घर में नौकर पेट की भूख से ज्यादा रोटी पाते हैं। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको एक चुनौती देता हूं इस 2017 में। कम बैक टू योर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर में लौट आइए। आपको भोजन से ज्यादा वस्तु मिलेगी, पहनने के लिए आपके पहनने से ज्यादा कपड़े मिलेंगे, और अगर जो कपड़े होंगे वो ना फटेंगे। आपकी जूत कोई है मेरे साथ? That's what your father is. ये है आपका स्वर्गीय पिता, जो लिखा बाइबल कहती जो बिना उलहना दिए, बिना उलहना नहीं, जोर से बोलिए, बिना। हम लोग इतने तड़पे हुए हैं, दुनिया से तड़पे हुए, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता कोई है मेरे साथ जो बिना नहीं, जरा जोर से बोल दीजिए, कौन कौन उलहना देता है जरा बोले तो। हमारे माँ बाप बिना उलहना। अच्छा, और जानते हैं कई माँ बाप उस वक्त दबा जाते हैं और कभी पड़ता है अरे मम्मी हो गई वो बात, अरे हो कैसे गई, सब याद है मेरे को ये उलहना। लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट माई फादर बिना किसी कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी बड़बड़ाहट के, बिना उलहना दिए बहुतायत के साथ देता है। थैंक यू जीसस। भला होता हम कहां मर जाते? मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। कनान देश की कोई बात नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन? मेंटेलिटी देखिए, शरीर तो निकल आया, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसीलिए मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। फिरौन नहीं है उनके पीछे, फिरौन तो अपनी सेना समेत लाल समुद्र में खत्म हो गया, मछलियों ने खा लिया। Their physical body is already out of Egypt. मसीही है, क्रिश्चियन है। What about your mentality? अभी भी मिस्र आपको छूट नहीं रहा, अभी भी वो पुराने रीत रिवाज आपसे छूटे रहे। एक मेंटालिटी और बता के आज खत्म करता हूं। जिम्मेदारी मत दीजिएगा कोई जिम्मेदारी मत दीजिएगा। मसीही लोग यीशु मसीह ने कहा जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नहीं, ये पास्टर का काम है, नहीं जो सेमिनरी गए उनका काम है, ये इवेंजलिस्ट का काम है। एक एक जन से कहा भैया जिम्मेदारी मत दो, ईसाई बना दो, क्रिश्चियन बना दो, हमको छिड़क दो, हमको डुबा दो, हमको फलाना कर दो, सब कर दो, जिम्मेदारी मत देना, जिम्मेदारी मत दीजिए। निर्गमन 32-30 पढ़िएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ हाँ, तो किया तो जाओ ना तुम क्षमा मांगो। सुनिएगा मेरी बात, मैं अभी आगे आ रहा हूं, घबराइए नहीं। पाप तुमने किया है, मूसा ने कहा तुमने पाप किया है, और मूसा ने कहा कि पाप किया तो किया है पाप, तो जाओ तुम माफी मांगो। अब सुनिए क्या लिखा है। काहे 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 भाई, क्यों अब मैं? नहीं, क्यों मैं जाऊंगा भाई? आप सुन रहे हैं? आप दे वुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाइबल कहती है तुमको अपने पाप मानने होंगे। जो कोई अपने पाप मानता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। नहीं, हम नहीं मानेंगे। भाई साहब चले, भाई साहब हमारे लिए माफी मांग दीजिए। कहे भाई साहब गलती की है, भाई साहब पाप किए हैं। पाप इसराइलियों ने किया था, और ये नम्र आदमी मूसा जैसा नम्र। और एक बार तो परमेश्वर ने कहा मूसा हटो, तुम क्या कर रहे हो, इनके बीच में चले आ रहे हो, मैं भस्म कर दूंगा। एंड यू डोंट नो, मेरी बात सुनिए, आप नहीं जानते कि किसकी वजह से हम और आप भस्म नहीं हो रहे, किसकी दुआ की वजह से। हो सकता है हमारी दादा ने, जरूरी नहीं कि सब लोग जिंदा ही हो, बट समवेयर और एल्स कहीं ना कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। हो सकता है चीन में कोई आपके लिए दुआ कर रहा होगा, हो सकता है कोरिया में कोई दुआ कर रहा होगा, जैसे हमने नेपाल के लिए अभी दुआ की और कहा खुदाबंद उस कंट्री पर दया करना। हो सकता है खुदाबंद भस्म करना चाहता हो, मगर हम और आप बीच में आ गए। हमने उनके अपराधों के क्षमा के लिए माफी मांगी। और मूसा क्या कहता है कि मैं यहोवा के पास चल जाऊंगा। हाँ, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर। काहे भैया, काहे, क्या कर क्या रहे हो तुम? आप सुन रहे, एक बार फिर से पढ़िए इसको। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, हाँ तुमने बड़ा ही पाप किया है। छोटा मोटा नहीं, कैसा पाप किया है? बड़ा ही। हाँ, तो माफी मांगो ना जाकर। अब मैं क्षमा तुमको मांगनी है, आशीष तुमको चाहिए, खाता तुम्हारा है, डिपॉजिट तुम करोगे, विड्रॉल तुम करोगे।
हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। काहे? पाप तो तुम क्यों? अरे मित्रों, प्रभु का धन्यवाद, तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हम और आप कहां क्षमा मांग रहे थे? हम और आप कहां मांग रहे थे? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो कितने लोग कहे प्रभु माफ कर दिए, पर किसी ने कहा? एक जन ने नहीं कहा। सब तो भाला लेकर के पड़े हुए थे, सब तो कोड़े लेकर के खड़े हुए थे। मगर कैसा प्रेमी प्रभु, उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उस दिन, कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस। उस दिन रात को जब मौत का फरिश्ता मिस्र में एक एक गली, एक एक कूचे जा रहा था, तो उसने खून देखा। आप तो बड़े खून नहीं था मित्रों, किसी की जान गई थी। मैंने कहा किसी की जान गई थी, आपके और हमारे वास्ते। परमेश्वर का ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ही डाइड, ही ब्लेड, उसका खून बहा मेरे और आपके लिए। वो जो आप डोर पोस्ट पर जब फरिश्ता आया, बोले हाँ, वो फेक नहीं था, वो लाल रंग नहीं लगा था। परमेश्वर कह सकता था कि वो लाल रंग लेकर के, आज दुनिया के लाल रंग लेकर के हम लगा रहे हैं, सोच रहे कि पवित्र हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। अरे मित्रों, केवल परमेश्वर का मेमने का लहू, केवल यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देयर इज नथिंग देन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के अलावा और कोई है नहीं जिसके द्वारा हमारे और आपके पाप माफ किए जा सके। चेंज योर मेंटेलिटी एंड से लॉर्ड आई वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे चाहिए। थैंक यू जीसस। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, मैं खत्म करना चाहता हूं। एवरी मैन, एवरी मैन, एवरी मैन, मैन है यहां पर? कोई मैन है? मैन लोग हैं क्या यहां पे? आदमी लोग हैं? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कहा गया एवरी मैन अपने लिए एक मेमना मारिए। आपका साक्षात्कार होना चाहिए। पूरे मोहल्ले के लिए मेमना नहीं मारा गया था, ये मेरी बात सुनिएगा, पूरे मोहल्ले के लिए नहीं। एवरी हाउस होल्ड हैज वन लैम्ब फॉर देमसेल्व्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर के पुरोहित हैं? आपको बिशप साहब नहीं चाहिए, आपको पास्टर साहब नहीं चाहिए। यू योरसेल्फ इज द प्रीस्ट ऑफ योर हाउस होल्ड। आप अपने घर के पुरोहित हैं। आप उस मेमने के लहू में, हमको लहू लगता है, हम गंदा नहीं, ऐसा है ना, पूरा खानदान खत्म करवा दे। नहीं मेरे को चर्च से ठीक नहीं लगता, मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहता हूं, पूरा खानदान खत्म हो गया आपका। आप नहीं है मेरे साथ? जब मौत का फरिश्ता घूमा ना, और जहां पर लहू नहीं लगा था तो बाप को नहीं खोज रहा था, लिखा पूरा का पूरा खानदान जो पहलौठा था पूरा खत्म कर दिया। जहां से स्टार्टिंग थी वही खत्म कर दिया। और आज बहुत से फैमिली इसलिए खत्म हो गए कि बाप खड़े नहीं हुए, मेन खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपना हाथ उस मेमने के लहू में धोया नहीं। और मैं आज मेन को चैलेंज करना चाहता हूं, टेक दिस थिंग इन योर हेड। बोले मम्मी से बोल दिए तुमको जो करना हो करो, ये मेमने का लहू। कोई है मेरे साथ? अगर आप अपने खानदान को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने पैलौठों को प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका खानदान बर्बाद ना हो, तो एक काम कीजिए, परमेश्वर के उस मेमने के लहू में अपने हाथ को डुबा दीजिए और अपने डोर पोस्ट पर लगा दीजिए, अपने घर पर लगा दीजिए, अपने परिवार पर लगा दीजिए। वहां से जो गुजरे, चाहे मौत का फरिश्ता गुजरे, चाहे ठेले वाला गुजरे, चाहे कोई गुजरे, कहे भैया ये घर मसीह का घर है, यहां पर यीशु मसीह बसता है। क्योंकि हर सुबह यहां पर आराधना होती है, हर रात में यहां दुआ की आवाज आती है, यहां बच्चे के रोने के पहले यहां मां के गाने की आवाज आती है, क्योंकि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगा है। और जैसा मैंने कहा, वो मौत का फरिश्ता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसने मिस्रियों के पैलौठों को मारा, एक भी पैलौठा बच नहीं पाया, चाहे वो गाय का था, चाहे वो बैल का था, चाहे वो बकरी का था, चाहे इंसान का था। मगर हर बार जब वो उस दरवाजे पर रुकता था जहां यीशु मसीह का लहू लगा हुआ था, जहां उस मेमने का लहू लगा था, मित्रों उसकी ताकत वही खत्म हो जाती थी। क्योंकि यीशु मसीह से बढ़ करके और किसी ताकत में नहीं है। यीशु मसीह के लहू में जो ताकत है वो आपके सारे गुनाह को, सारे मौत के फरिश्ते को रोक सकती है। मेक श्योर दैट योर लाइफ इज कवर्ड अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। ईराबा शानदार आलाबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी बॉडी तो निकल गई है, यू आर ए क्रिश्चियन, your name is Christian, your certificate is Christian, you are confirmed, you are baptized, whatever, that's okay.
हैव यू चेंज? इज योर मेंटेलिटी क्रिश्चियन? क्या आपकी सोच क्रिश्चियन है? थैंक यू जीसस। मित्रों, खुदा आपको कनान देश ले जाना चाहता है। वी आर गेटिंग अवे। हम हर दिन मिस्र से दूर होते चले जा रहे हैं और कनान के करीब होते जा रहे हैं। क्यों वापस मिस्र जाएंगे? जा भी नहीं पाइएगा। लाल समुंदर पर वो 2 भाग था ना, वो बराबर हो गया। यू कैन नॉट गो बैक। क्यों आप जंगल में ढेर होना चाहते हैं? ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।